नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, यानी कि आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमारा चैनल पूरी तरीके से आईटीएस से रिलेटेड है। आईटीएस से संबंधित सभी प्रकार की सिलेबस अनुसार क्लासें और जो जानकारियाँ होती हैं एनसीईआरटी, एससीईआरटी या डीजीटी से रिलेटेड, वह सभी प्रकार की जानकारियाँ हम आपके लिए तुरंत फास्ट तरीके से देते हैं और सत्यता के अनुसार देते हैं। दोस्तों, यह पेपर है 2019 का, जो कि थर्ड सेमेस्टर का पेपर है। दोस्तों, यह पेपर वही बच्चे देखे जो इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से है और उसी के साथ वह सेकेंड ईयर में है। सेकेंड ईयर वालों का यह पेपर है, क्योंकि थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर को एक कर और सेकेंड ईयर बनाया गया है, ये आप ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों, यह पेपर सेकेंड ईयर और इलेक्ट्रिशियन ट्रेड वालों के लिए है। दोस्तों, इस पेपर को अपन पूरी तरीके से हल करेंगे। कौन कौन से इसके हल से, यानी कि कौन कौन से इसके डायग्राम है, कौन कौन से इसके सिंबल्स है, तो इस वीडियो को आप अंतिम तक ज़रूर देखिएगा। फिर से बता देता हूँ, आपके लिए बहुत ही फ़ायदे वाला यह वीडियो है। दोस्तों, क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं। इंजीनियरिंग ड्राइंग में कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बार बार आते हैं और उसी के साथ यही क्वेश्चंस लगातार आते रहते हैं। इंजीनियरिंग ड्राइंग का सिलेबस इतना बड़ा नहीं है, आपको बस डायग्राम बनाना आना चाहिए। दोस्तों, जैसे कि पहले ही क्वेश्चंस पर अपन आ जाते हैं। पहला ही क्वेश्चन आपके सामने है, ड्रा द सिंबल्स ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि आपको सिंबल्स बनाने हैं, इनमें और कुछ नहीं करना, जिसका आपको यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन है। तो दोस्तों, पहला ही क्वेश्चन में अपन को दिए गए हैं सिंबल, जो कि पहला है एमसीबी, दूसरा है जेने डायोड और तीसरा जो सी नंबर का दिया है पीएनपी ट्रांजिस्टर और डी जो दिया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले और ई दिया है फ्यूज़। यानी कि अपन पांचों को बारी बारी से देखेंगे क्या है यह डायग्राम, सॉरी सिंबल्स। तो दोस्तों, आपके सामने है सिंबल्स, जो कि है एमसीबी का। एमसीबी का पूरा नाम होता है म्यूचुअल सर्किट ब्रेकर, सॉरी मिनीएचर सर्किट ब्रेकर। मिनीएचर सर्किट ब्रेकर इसका पूरा नाम होता है। दो प्रकार के आपको देखने को इसके सिंबल्स मिलेंगे, यानी कि इनमें से आपका कोई सा भी सिंबल्स आप बना के आ सकते हैं। दोनों आपको नहीं बनाने हैं, सिंबल्स एक ही बनाना है, ठीक है। इसी के बाद था आपका जेने डायोड का सिंबल्स। तो जेने डायोड का सिंबल्स इस प्रकार से आप बनाकर आ सकते हैं। बहुत ही सिंपल तरीके का आपका जेने डायोड का सिंबल्स है। उसी के बाद दोस्तों, आपसे पूछा गया था पीएनपी ट्रांजिस्टर। तो पीएनपी ट्रांजिस्टर इस प्रकार से बनता है। और दोस्तों, इसी से संबंधित एक और ट्रांजिस्टर है, जो कि है एनपीएन, यानी कि नाम सेम है, थोड़ा बहुत फ़र्क है। तो इनमें आप कंफ्यूज मत होना। पी यानी कि प्रवेश, पी से आप रखेंगे प्रवेश और एन से याद रखोगे निकालना, ठीक है। तो निकालना यानी कि यह जो एरो का निशान है, इसमें आपको बस यही दिख रहा होगा, ये एरो का निशान बाहर है, यानी कि एनपीएन है। और पी अगर आगे आ जाए, इससे आपको ध्यान रखना है प्रवेश, तो प्रवेश कर रहा है अंदर की ओर, ठीक है। और एन यानी कि निकास, तो बाहर की ओर निकास कर रहा है। यानी कि दोनों सेम डायग्राम जो सिंबल्स हैं, तो इनमें आप कंफ्यूज मत होना। आगे बढ़ते हैं। जो आपका सिंबल्स है वह है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले जेनेरिक सिंबल्स। तो दोस्तों, इस प्रकार से आपको यह सिंबल्स बना के आना है। इसी के बाद आपका आता है फ्यूज़। फ्यूज़ बहुत प्रकार के होते हैं, तो आपको यहाँ पर 4 प्रकार मैंने बताए हैं, इनमें से एक प्रकार आपको बना लेना है अगर सिंबल्स पूछे डायरेक्टली फ्यूज़ का। तो दोस्तों, आप इनमें से कोई सा भी एक बनाकर आ सकते हैं। ये मैंने इसलिए बताए हैं क्योंकि बहुत सारी बार क्या होता है, एग्जामिनर सिंबल्स दे देता है पेपर में और उनके नाम पूछता है। तो इन चारों में से आपसे कोई सा भी दे दे और नाम पूछ ले, तो ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखना। तो दोस्तों, यहीं पर ये आपके सिंबल्स कंप्लीट होते हैं। उसी के बाद अपन आते हैं दूसरे नंबर के क्वेश्चंस पर, जो कि है ड्रा द ब्लॉक डायग्राम ऑफ डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप। यानी कि आपको यहाँ पर डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप का निर्माण करना है, डायग्राम बनाना है। दोस्तों, सबसे सिंपल से डायग्राम मैं आपके लिए लेके आया हूँ। यह बहुत ही सिंपल है ऑसिलोस्कोप का। बहुत सारे आपको यहाँ पर डायग्राम देखने को मिलेंगे इसके, लेकिन ये सबसे सिंपल है। इसका आप इस प्रकार से निर्माण कर सकते हैं। आपको कुछ करना नहीं है। यहाँ पर इस प्रकार से ये डिब्बे बना लेने हैं। ऊपर 5 बनाने हैं, नीचे 4 बनाने हैं
और एक एक्स्ट्रा इस तरफ बनाना है और यहाँ पर एक स्पीकर बनाना है और इनके कुछ नाम आपको याद रखने पड़ेंगे। बहुत ही हार्ड डायग्राम होता है इसका, तो आप इसको ध्यान रखना। इसी के बाद आपका तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन दिया गया है वह है ड्रा द स्केमेटिक डायग्राम ऑफ प्लेट अर्थिंग। प्लेट अर्थिंग यानी कि दो अर्थिंग है आपकी, पाइप अर्थिंग और प्लेट अर्थिंग, जिसमें से आपको पाइप अर्थिंग पूछा गया है, सॉरी आपसे प्लेट अर्थिंग पूछा गया है और पाइप अर्थिंग मैं आपको बताऊंगा कि पाइप अर्थिंग कैसी होती है। दोस्तों पहले आप देखिए प्लेट अर्थिंग। प्लेट अर्थिंग इस प्रकार से होती है, ये आप ध्यान रखना। प्लेट अर्थिंग का डायग्राम इस प्रकार से होता है, ठीक है। तो इसको आप बना के आ जाना, ये जूम कर दिया है मैंने, ठीक है। ये इस प्रकार से पूरा डायग्राम है, ठीक है। ये नीचे का हिस्सा है इसका। दोस्तों यह सभी डायग्राम आपको आपके इलेक्ट्रीशियन थ्योरी की बुक्स में देखने को मिल जाएंगे, उसमें से आप देख देख कर इनको प्रैक्टिस करके बनाइए, क्योंकि इनका बनाना आपको आवश्यक है। इनकी प्रैक्टिस रहेगी तो आप अच्छे अंकों से पास हो जाएंगे, वरना इंजीनियरिंग ड्राइंग में नंबर कटने के बहुत चांसेस रहते हैं। आपके सामने अगर कोई आंसर शीट भी रख दे तो बनाना नहीं आएगा आपको, ठीक है। तो इनकी प्रैक्टिस आप करते रहिए। चौथा नंबर का जो क्वेश्चन है वह है ड्रा ए नीट स्केच ऑफ 3 पॉइंट स्टार्टर। दोस्तों 3 पॉइंट स्टार्टर, दोस्तों इसमें मैंने आपको पाइप अर्थिंग नहीं बताया, वो भी मैं आपको अभी बताऊंगा, लेकिन पहले आप 3 पॉइंट स्टार्टर देख लीजिए। तो दोस्तों आपके सामने ये है 3 पॉइंट स्टार्टर, ठीक है। यहाँ पर आपको मोटर का निर्माण करना है, नीचे यहाँ एल एफ और ए ये लिखना आपको नहीं भूलना है, और ये आपको रेजिस्टेंस के साथ इस प्रकार से आपको पूरे 3 पॉइंट स्टार्टर का निर्माण करना है। दोस्तों स्टार्टर अवश्य पूछेगा, 2 पॉइंट स्टार्टर, 3 पॉइंट स्टार्टर और 4 पॉइंट स्टार्टर को आप कम्प्लीटली बनाना सीख लीजिएगा, ठीक है। यह एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाएगा। और बात करते हैं पाइप अर्थिंग की, तो इस प्रकार से पाइप अर्थिंग आप बना के आ सकते हैं। यह पाइप अर्थिंग का मैंने आपके सामने डायग्राम दिखाया है। दोस्तों इस प्रकार से आप पाइप अर्थिंग का निर्माण कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल तरीके का पाइप अर्थिंग का डायग्राम होता है। अब दोस्तों अपन अंतिम में आ जाते हैं, वहाँ है ड्रा ए सर्किट डायग्राम ऑफ डबल ट्यूबलाइट सेट यूजिंग डबल चौक, यानी कि इसमें ट्यूबलाइट भी डबल है और चौक भी क्या है, डबल है। दोस्तों यहाँ पर डबल चौक और डबल ट्यूबलाइट की कौन सा डायग्राम होता है ये आप ध्यान रखिएगा। जो वह डायग्राम होता है वह आपको इस प्रकार का देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस डायग्राम को आप ध्यान रखना। देखिए इसमें क्या है, दो चौक है L1 और L2, यानी कि चौक है, और उसी के साथ ट्यूबलाइट भी क्या है, डबल है, यानी कि ये ट्यूब डबल है, ठीक है। यानी कि पूरा सिस्टम क्या होता है, इसका डबल होता है, ठीक है। ये आप ध्यान रखना। दोस्तों इसी के साथ आपका पेपर यहीं पर ही समाप्त होता है, जो कि मैंने कम्प्लीटली आपके इसके आंसर्स बताए हैं। दोस्तों आपसे बस यही गुजारिश है, इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, और कोई समस्या रही हो तो कमेंट करके बताइएगा, ताकि हम उसका निवारण करें। दोस्तों इसके बाद आपको 2018 का पेपर भी देखने को मिलेगा, 17 का भी देखने को मिलेगा, 16 का भी देखने को मिलेगा। कोशिश रहेगी हमारी जितनी हो सकते हैं उतने आपको ओल्ड पेपर करवाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।